राजेश का नई जगह पर तबादला हुआ था और पहली बार उन्होंने एक नए शहर में किराए के घर में शिफ्ट किया था। लेकिन पहले ही दिन फरीदा सीढ़ियों से फिसल गई और उसके पैरों में गहरी मोच आ गई। डॉक्टर ने घर आकर पट्टियां तो बांध दी, लेकिन सख्त हिदायत दे दी कि उसे कुछ दिन तक बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा। राजेश और फरीदा को इस नए शहर में शिफ्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और आसपास के लोगों से कोई जान पहचान भी नहीं हुई थी। सौभाग्य से फरीदा ने पिछले कुछ दिनों में रसोई और पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था, जिससे राजेश को थोड़ी राहत महसूस हुई। 4 साल पहले राजेश और फरीदा की अरेंज मैरिज हुई थी। फरीदा पढ़ाई में बेहद तेज थी और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन जब उसके पिता को कैंसर का पता चला और उसी समय राजेश के यहां से रिश्ता आया, तो मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद फरीदा ने खुद को पूरी तरह से अपने ससुराल के लिए समर्पित कर दिया। वह आदर्श बहू बन गई और अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए सब कुछ किया। उसके व्यवहार और कार्यकुशलता से सभी प्रभावित थे। उसने ससुराल के हर काम को नए तरीके से व्यवस्थित किया और घर में सब कुछ साफ सुथरा और सुसंगठित हो गया। उसकी पाक कला की भी सभी तारीफ करते थे, सिवाय उसके पति राजेश के। राजेश के खाने में जरा भी नमक या मसाले की कमी हो जाती तो वह बिना कुछ कहे खाना छोड़ देता था। एक बार खीर में थोड़ी चीनी कम हो गई थी तो राजेश ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, भले ही फरीदा ने लाख मिन्नतें की। कुछ दिन पहले जब फरीदा ने राजेश का पसंदीदा मटर पनीर बनाया और मटर थोड़ी गल गई, तो भी राजेश ने खाना नहीं खाया, जबकि घर के बाकी सभी लोग उसे खुशी से खा रहे थे। फरीदा को यह देखकर बहुत दुख होता था और जब राजेश भूखा सो जाता तो वह भी भूखी सो जाती थी। अब जब फरीदा बिस्तर पर थी, राजेश को खुद खाना बनाने का विचार आया। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने रसोई में कदम रखा। फरीदा ने रसोई में सब कुछ सुव्यवस्थित रखा था और राजेश ने थोड़े से चावल और दाल चढ़ा दिए। फिर वह आलू और प्याज काटने लगा, लेकिन उन्हें सही तरीके से काटने में उसे काफी परेशानी हुई। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने किसी तरह खाना बना लिया। राजेश ने बड़े गर्व से फरीदा को अपने हाथों से खाना खिलाया। फरीदा ने खुशी खुशी हर कोर खाया और राजेश के खाने की तारीफ की। उसकी तारीफ सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने खुद खाना खाया तो पाया कि चावल कच्चा था, दाल में बहुत ज्यादा नमक था और भुजिया भी कच्ची थी। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि फरीदा ने बिना शिकायत के उसके बनाए घटिया खाने को इसलिए खाया क्योंकि उसने वह खाना मेहनत से बनाया था। राजेश ने अपनी गलतियों का एहसास किया और फरीदा से माफी मांगी। फरीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गर्म कर चूड़ा के साथ खा लीजिए, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद राजेश ने फरीदा के बनाए खाने की हमेशा तारीफ की और खुशी खुशी खाया। उस एक अनुभव ने राजेश को अपनी पत्नी के प्रयासों की कद्र करना सिखा दिया।